हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए जो है क्या लेकर आए हैं, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो हम आपको अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल का जो नाम है न्यूटन एकेडमी है और मेरा नाम जो है बिट्टू चौधरी है। हम आपको क्या करने वाले हैं, हम आपको 11th क्लास और 12th क्लास कि जो है फुल फिजिक्स आपको कॉन्सेप्ट देंगे। और कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि केवल जो है 11th और क्या हो 12th के लिए हो, माने बोर्ड के लिए हो, नहीं। हम आपके लिए जो है नीट और जेईई मेंस के बेसिस पर जो है फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं। समझ में ये बात। आप जो है अच्छी प्रकार से फिजिक्स को देखेंगे और लेक्चर को देखना है। हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा आपको जो है माने क्या है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए, हम आज आपके लिए अलजेब्रा ऑफ वेक्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वेक्टर का प्रीवियस लेक्चर जो अपलोड किया है आप उसको देख सकते हैं। हमने उसमें क्या बताया है कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या वेक्टर होता है, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, और क्या माने यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, इनिशियल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। समझ में ये बात। और इससे पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक है जी। तो आप क्या आज जो है आप हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में क्या सीखने वाले हैं हम, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में कि आप जो है वेक्टर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वेक्टर को माने वेक्टर को जो ऐड करने के जो तरीके हैं वे जो है कितने हैं, माने एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपको दे दिए जाए, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर माने वेक्टरों का एडिशन। अगर आपको दो वेक्टर दे दिए जाए तो उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, समझ में ये बात। आप देखिए, माने आपको वेक्टर को ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करने के कितने मेथड होते हैं, हम आपको 3 मेथड पढ़ाने वाले हैं। कितने, 3 मेथड। और फिलहाल जो है आप दो मेथड कैसे, नंबर 1 होता है ग्राफिकली मेथड। कौन सा, ग्राफिकली मेथड। और नंबर 2 पर होता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है जी। अब क्या एनालिटिकल मेथड होता है, क्या ग्राफिकली मेथड होता है, और हमें वेक्टर को ऐड करने की इन दो तरीके से क्यों जरूरत पड़ी है। सबसे पहला काम, आप जो है ऐड तो आप पहले भी जानते हैं कि हम बोलते हैं 3 + 3, बताइए कितना होता है। आप बोलते हैं सर ये 6 होता है। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं, बताइए क्या, 3 वेक्टर + 3 वेक्टर, बताइए ये कितना होता है। अब एक बच्चा बोलेगा 6 वेक्टर, क्या बोलेगा, 6 वेक्टर। 3 वेक्टर + 3 वेक्टर इक्वल 6 वेक्टर। पर ये नॉट ऑलवेज हो भी सकता है, हम नहीं मना करते हैं, ये हो भी सकता है। वो कैसे सर, 3 वेक्टर + 3 वेक्टर 6 वेक्टर, कुछ गड़बड़ नहीं है, पर हम बोल रहे हैं ये नॉट ऑलवेज, ये हमेशा ऑलवेज नहीं हो सकता है। अब देखिए कैसे, हम आपको समझाते हैं कि सपोज कीजिए ये एक क्या है, ये एक आपकी गाड़ी है। ये क्या है, ये जो है आपकी गाड़ी है, और ये गाड़ी, ठीक है जी। और इस गाड़ी पर आप जो है 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं। किधर, आप क्योंकि हमने 3 से समझाया तो आप 3 न्यूटन मान लीजिए। 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, समझ में ये बात। और इस साइड में जो है 3 न्यूटन का फोर्स है, माने 3 न्यूटन से आप इधर खींच रहे हैं, 3 न्यूटन से आप इधर खींच रहे हैं, समझ में ये बात। अब देखिए, तो बताइए इस जो आपकी कार है, जो आपकी ये मर्सिडीज है, तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताइए कितना होगा। 3 न्यूटन से इधर खींचा है, 3 न्यूटन से पीछे खींचा है, सेम माने दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो बताइए इसका कार का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप बोलेंगे सर इसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका माने ये हिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि दो मैग्नीट्यूड
जो सेम मैग्नीट्यूड के जो दो वेक्टर है वे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए जो यहाँ पर एफ नेट होगा, जो फोर्स का जो ऐड होगा वो बताइए कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में थे फोर्स। अब बताइए अगर इसी कार पर, अगर आपकी इसी मर्सिडीज पर 3 न्यूटन का फोर्स इधर हो और एक और फोर्स लग जाए 3 न्यूटन का, तो बताइए अब एफ नेट कितना होगा। अब आप बोलेंगे ये क्योंकि ये कार जो है, इस कार पर 3 न्यूटन का फोर्स पहले लग रहा था, 3 न्यूटन का और सेम ही डायरेक्शन में लग गया, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6 न्यूटन। माने जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेट कितना होगा, 6 न्यूटन होगा। समझो ये बात। इसका माने कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स क्या हो, वे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, माने उनके बीच में जो एंगल कितना है, अगर F1 इधर है और एक F इधर लग रहा है और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है और वे क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के है, माने F1 इक्वल है F2 के। जो पहला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो और वे 180 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है वो आपने सीखा है। और अगर वे सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। इसका मतलब 3 वेक्टर + 3 वेक्टर = 6 वेक्टर। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो 0 होगा। समझ में ये बात। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है तो उनका, अगर एक 3 वेक्टर है दूसरा 3 वेक्टर है, अगर आप इनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इनका जो एडिशन होगा वो बताइए, जो इनका जो नेट होता है, जो रिजल्ट होगा इनका, वो 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझ में ये बात। तो इसका मतलब आप वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, वेक्टर को तो आपको एक ग्राफिकली मेथड से ऐड करना होगा, एक एनालिटिकल मेथड से ऐड करना होगा। तो आप पहले सीखने वाले हैं ग्राफिकली मेथड। और ग्राफिकली मेथड में भी 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, समझ में ये बात। और नंबर 2 पर होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। और जो तीसरा मेथड होता है वो बताइए क्या होता है, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन। तो आप पहले क्या सीखेंगे बताइए, पहले आप सीखने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ में ये बात। अगर आपको 2 वेक्टर दे दिए जाए तो आप जो है उसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन में आप कब, ये मेथड आपको कब लगाना है, जब वेक्टर आपके पास 2 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे। समझ में ये बात। अब देखिए, तो पहली हेडिंग आप लगाने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। आप इसको पोज करके नोट कर लेंगे, ठीक है जी। सुंदर सा नोट्स लिखेंगे, माने आप वेक्टर को ऐड सिंपली क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बताइए क्यों, क्योंकि जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं हमें इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वे कहीं अपोजिट डायरेक्शन में हों तो उनका ऐड 0 होता है, और अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो वे सिंपली जुड़ जाया करते हैं, और अगर कुछ एंगल पर हो तो वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो देखिए, पहला हम आपको सिखाने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ध्यान से देखेंगे, माने अगर आपको 2 वेक्टर दे दिए जाए और आपको क्या करना है बताइए, ट्राइंगल लॉ से उनको ऐड करना है, तो कैसे करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि अगर एक वेक्टर है, क्या है, अगर एक वेक्टर है और उसको हम बताइए पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। माने किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करने पर
उसमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ में ये बात? पैरेलल शिफ्ट करने पर किसी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। देखिए, अब देखिए कैसे। सपोज कीजिए आपको एक वेक्टर ए ये दिया गया है और इसी ए वेक्टर की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, कितने पर? थीटा एंगल पर बी वेक्टर है। कौन है? थीटा एंगल पर बी वेक्टर है। देखिए ये ए वेक्टर है और ये क्या है? ये बी वेक्टर है। और जो बी वेक्टर की ए वेक्टर से, अगर देखिए ये ए है तो ये ए से थीटा पर है। ठीक है जी। आपको इनको क्या करना है? ए प्लस बी करना है, माने आर वेक्टर, आपको इनका रिजल्ट निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में ये बात? अब हमने देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो जो फाइनल इनका रिजल्ट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। इसलिए हमने आप जो इनका रिजल्ट है उसके ऊपर भी क्या लगाया है? वेक्टर लगाया है। माने अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है, स्केलर नहीं मिलता है। समझो ये बात? अब देखिए कैसे, वो आप अभी देखने वाले हैं। आप ट्राइंगल लॉ से दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचिए। ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचिए, जितना ये उतना ही है। ठीक है जी। देखिए ये सेम। ठीक है जी। अब देखिए फिर ए वेक्टर के, देखिए ये बताइए ये क्या है? ये हेड है या टेल है? ये टेल है। ये क्या है? ये हेड है। किसका? ए वेक्टर का। माने ए वेक्टर की टेल है, ए वेक्टर का हेड है। फिर आपको क्या करना है? बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद उसको इस प्रकार रख देना है कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर की हेड पर आ जाए। बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पर आ जाए, माने बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर के सर पर रख दीजिए। समझना ये बात? रखिए। तो कैसे रखेंगे? आप इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। पैरेलल शिफ्ट माने ऐसे ही बनाएंगे, ये ऐसा है तो आप इसको ऐसे ही देखिए, माने ये बी वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर, जितना बी वेक्टर था उतना ही। समझ में आई बात? ये इतना तो ये भी इतना। ठीक है जी। ये यहाँ पर छोटा बड़ा बन रहा है पर आपको सेम बनाना है। अब देखिए बताइए फिर आपको क्या करना है? फिर आपको जो है कंप्लीट ट्राइगन, माने जो ट्राइंगल है आप उसको क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ट्राइंगल को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्राइंगल को कंप्लीट कीजिए कहाँ से? ए वेक्टर के टेल से। ठीक है जी। तो जो ये होगा यही आर वेक्टर होगा, यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। समझ में ये बात? तो इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया है? इनका रिजल्ट निकाल लिया है। और ये क्या होगा? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में ये बात? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? तो बताइए ये एंगल कितना था? ये थीटा था। तो ये भी कितना है? ये भी थीटा है। बताइए, समझ में ये बात? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। समझ में रही बात? अब जो आर वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो आर वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? डब्बों में पैक कर देते हैं। हम कहें कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड माने लेंथ, मैग्नीट्यूड माने लेंथ। समझ में ये बात? और देखिए फिर समझाते हैं हम। सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है और इसकी लंबाई जो है 1 2 3 4 5, कितना है? 5 मीटर। ए वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर है। तो आप क्या करेंगे? ए वेक्टर का जो लेंथ है माने ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 मीटर है। माने अगर आप वेक्टर को डब्बों में पैक कर देते हैं, माने इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? उसकी लेंथ होती है। तो इसका मतलब जो बताइए
ये आर वेक्टर का जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन हमको देते हैं कि आर वेक्टर बताइए क्या बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बताइए ये सच है बात या जो है रॉन्ग है, माने ये ट्रू है या रॉन्ग है, ये हम अभी आपको दे रहे हैं, ये बताइए। ये तो सच है क्योंकि अभी हमने बताया है, पर ये क्या ये ट्रू होती है बात या रॉन्ग होती है, तो इस पर आप विचार कीजिए। हम इसी लेक्चर में आपको बता देंगे कि ये बात ट्रू है या रॉन्ग है। समझ में ये बात। अब देखिए ये आप सोचना है तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्या देखिए क्या करना है, सबसे पहले ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचना है, फिर ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर को रख देना है, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की टेल को माने पैरेलल शिफ्ट कर देना, फिर क्या कर लेना है, कंप्लीट ट्रायंगल। कंप्लीट ट्रायंगल करने पर जो ये होगा ये क्या होगा, ये आर वेक्टर होगा, और ये आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। समझ में ये बात। और ये डायरेक्शन इसकी किधर होगी, ऐसे डायरेक्शन मिल, देखिए एरो से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, और इसके मैग्नीट्यूड से आपको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में ये बात। अब देखिए इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, जो आपकी जो कुछ कमियां हैं, जो आपको जो है क्या दिखाई दे रही है, जो आपको ये दिक्कत परेशानियां हैं, शायद हो सकती है कुछ कम हो जाए। हम आपके इसके लिए क्या कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए अगर हम बोले कि ये ईस्ट होता है तो बताइए ये क्या होता है, वेस्ट, ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, साउथ होता है। समझ में ये बात। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक गर्ल है, क्या है, एक गर्ल है माने एक लड़की है, और वो जो क्या है वो बड़ी खूबसूरत है, और वो क्या करती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है चलना। समझ में ये बात। कोई जो है देख रहा है पीछे से, वो क्या देख रहा है कि वो लड़की पहले यहाँ पर बैठी थी और यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, और जो है कितना चली है, सपोज कीजिए कितना चली है, 3 मीटर चली है। कितने चली है, 3 मीटर, माने वो पहले चलती है टूवर्ड्स ईस्ट, कितना, 3 मीटर, फिर क्या लेती है, फिर वो टर्न लेती है। क्या लेती है, टर्न लेती है, और टर्न लेने के बाद, और वो टर्न इस प्रकार लेती है कि 90 डिग्री पर टर्न लेती है, कितना, 90 डिग्री पर, और लेफ्ट की ओर। तो बताइए अगर वो ऐसे चल रही होगी तो लेफ्ट इधर होगा, और 90 डिग्री पर कैसे, ऐसे। समझ में ये बात। ऐसे चलती है और चलती चलती 4 मीटर पहुंच जाती है। कितना चलती है, ऐसे 4 मीटर। ऐसे कितना चली है, 3 मीटर, माने पहले वो टूवर्ड्स ईस्ट चली है 3 मीटर, फिर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चली है, कितना, 4 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। और ये यहाँ पर जाकर क्या बैठ जाती है, यहाँ पर बैठकर जो इंतज़ार कर रही है, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही है। देखिए समझ में ये बात। अब देखिए आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच की शॉर्टेस्ट, क्या माने जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो होती है माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल ये है, तो बताइए यही क्या होगा, ये बताइए ये क्या होगा, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा लड़की का। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम कहीं एस से डिनोट करते हैं यहाँ पर, माने अगर आपको एस क्या करना है, आपको एस फाइंड करना है। क्या करना है, एस फाइंड करना है। तो आप देखिए आप एस फाइंड कैसे करेंगे, बताइए ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना है। अरे बाबू ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है
और राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं क्या कि अगर मैं इसको क्या बोलूँ, ए बोलूँ, इसको ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, आपको क्या करना है, ओ बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओ बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। तो देखिए आप कैसे करेंगे, विद डायरेक्शन, डायरेक्शन माने ये आपको ये एंगल भी निकालना है कितना है, समझ ये बात। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, ओ बी फाइंड करना है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो बताइए ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, माने इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये कितना है, लिख लीजिए, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ओ बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ओ ए स्क्वायर कितना है 3 और ए बी कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 16 कितना हो जाएगा 25, और ये ओ बी स्क्वायर है इस साइड में जाके रूट में हो जाएगा, तो इसका माने ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। माने जो ओ बी वेक्टर है, क्या जो ये ओ बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 मीटर है। समझ आ रही बात, मैग्नीट्यूड बने डब्बा, मैग्नीट्यूड बने डब्बा, समझ ये बात, ठीक है जी। अब देखिए आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है। तो इसके लिए हम आपको बता, देखिए दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ये आपको ज़िंदगी में कभी नहीं बोलने हैं। ये अगर ये 37 होता है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका अगर ये 37 है, तो 37 के सामने वाली साइड होती है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। इसी प्रकार अगर एक और ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल कितना है 53 डिग्री, तो 53 के सामने होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5। तो बताइए ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 4 वाला, माने इसका मतलब ये है, तो ये बताइए कितना होगा 53 डिग्री, कितना होगा 53 डिग्री। तो माने जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है कि ओ बी वेक्टर माने जो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है कि नहीं, या आप ऐसे लिख सकते हैं जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कितनी है 53 डिग्री। बताइए नॉर्थ और ईस्ट में, माने ईस्ट के साथ है तो ईस्ट बाद में आएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ ये बात, जो ओ बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ ये बात, जिसके साथ एंगल होता है वो बाद में आता है। देखिए एंगल किसके साथ है, ईस्ट के साथ है, तो ईस्ट बाद में लिखेंगे, और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो आपको लिखना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ ये बात, आपके दिमाग में आ रही है। देखिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे कि वेक्टर को पैरेललोग्राम से कैसे जोड़ते हैं, माने बताइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो है हम इसको रब कर देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप जो है हिम्मत नहीं हारेंगे, आप अपनी हिम्मत को बढ़ाएंगे, उसको कम नहीं करेंगे, बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, और जो है ऊंचाइयों को क्या कर लेंगे, ऊंचाइयों को छू लेंगे। और देखिए जैसे जैसे आप चलते रहेंगे तो आपका रास्ता कम होता रहेगा। अगर आप सपोज कीजिए अपने घर से चलते हैं और आपको जहाँ पर पहुँचना है वो 100 किलोमीटर है, तो अगर आप चलते रहेंगे, भले ही आप धीरे से चलते हैं, तो मंजिल घटती है, ऐसा तो नहीं मंजिल बढ़ जाएगी, माने जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप धीरे चलिए, धीरे चलने से भी डिस्टेंस घटती है और तेज़ी से चलने में भी डिस्टेंस घटती है। तो आप धीरे भी चलेंगे तो भी आपकी क्या होगी, जो आपकी मंजिल होगी वो आपसे दूर नहीं जाएगी, वो आपके पास आएगी। समझो ये बात, तो मंजिल को आपको पास लाना है, मंजिल को दूर नहीं। लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे, आप चलेंगे नहीं, तो वो मंजिल जो जिस पर आपको पहुंचना है, वो आपका गोल, वो आपका क्या सपना जिस पर आपको पहुंचना है, वो सपना बैठने से नहीं मिलेगा, वो सपना
चलने से मिलता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत कीजिए और डेली आपको पढ़ना है। और हम आपके साथ हैं, जो न्यूटन एकेडमी है, न्यूटन एकेडमी आपके साथ खड़ा है। और ये आप जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, जो आपका सपना है, जो आपका सपना है, उस सपने को क्या नहीं कर देते हैं, कामयाब नहीं कर देते, माने साकार नहीं कर देते हैं, तब तक आपके साथ न्यूटन एकेडमी है। न्यूटन एकेडमी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आप जो है न्यूटन एकेडमी का साथ मत छोड़िए और आप न्यूटन एकेडमी से सीखते चले जाइए। समझ में ये बात? हम आपको फुल क्या करेंगे, आपके जो है आपको सिखाने की फुल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आपके लेने के लिए तैयार है। आप जो है पढ़ते जाइए, ठीक है जी। तो आपको सब्र से और हिम्मत से और लगन से, मेहनत से आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, तो आप सेकंड हेडिंग लगाएंगे पैरेललोग्राम माने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, हम आपको एक बात और बता देते हैं कि इंसान जब हार जाता है तो हारने की बहुत वजह होती है, लेकिन जब इंसान जीतता है तो जीतने का एक ही कारण होता है। वो क्या बोलता है कि मुझे मेरे पास माने मैं जो है बहुत परेशान हुआ हूँ, मैं बहुत कठिनाई से गुजरा हूँ, पर मैं जो है हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैंने खड़ा होकर बुराई जो कठिनाइयाँ थी उनका जो है क्या किया है, सामना किया है। मैं कोई भी कठिनाई आई है उस कठिनाई के सामने खड़ा हुआ हूँ और उसे लड़ा हूँ हिम्मत के साथ। लेकिन जो हारने वाला इंसान तो होता है वो उसके पास 100 कारण होते हैं, जीतने का एक ही कारण है। आपको परेशानी आती है तो आप उस परेशानी से डरिए मत, उसके लड़िए हिम्मत से और उसको जो है भगा दीजिए। लेकिन जब अगर आप जो है परेशानी से नहीं लड़ेंगे, दिक्कत से नहीं लड़ेंगे, कठिनाई तो आती है, कुछ आप किसी भी रास्ते पर चले जाइए, मुश्किलात तो आएगी, कठिनाई से आप बचकर कहाँ जाओगे। ये आपका क्या साथ छोड़ने वाली नहीं है, कठिनाई भी साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर कठिनाई को से लड़ना है, हिम्मत से लड़ना है, धैर्य से लड़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है। आप जो है अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। देखिए, हम जो है आपको क्या पढ़ाने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको जो है एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। आप बस क्या है, आप देखते रहिए और जो है इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है जी। तो देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसे होता है, माने वेक्टर को आप पैरेललोग्राम से कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, तो फिर वही बात है कि सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है और इसी ए वेक्टर की डायरेक्शन से जो थीटा एंगल पर, कितने पर, थीटा एंगल पर क्या है बताइए, क्या है, वेक्टर बी है। और आपको क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सपोज कीजिए जो इनका रिजल्ट है वो आर वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम, सबसे पहले ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचिए और खींचिए, खींचा आपने, ये ए वेक्टर था, आपने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। फिर क्या करना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं बताइए, ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की हेड पर रखते हैं। यहाँ पर हेड को नहीं माने टेल को नहीं रखना है हेड पर, वहाँ तो आपने सर गंदा कर दिया था पैर रखकर, यहाँ पर आपको क्या करना है, टेल से टेल मिला। तो ये क्या करना है, सबसे आपको जो है इस बी वेक्टर को, सपोज कीजिए बी वेक्टर ऐसा है, ये बी वेक्टर, ठीक है जी। अब देखिए, तो आपको बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है, पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक है जी। तो पैरेलल शिफ्ट कीजिए और टेल से टेल मिला दीजिए। वहाँ पर क्या करते थे, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखते थे, यहाँ पर बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल पर रखते हैं। और क्या किए बताइए, पैरेलल शिफ्ट करने पर, माने ऐसा नहीं, चेंज नहीं करेंगे, जैसा है ऐसा का ऐसा। तो
ऐसे ही ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है जी, तो बताइए आपने बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ए वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, पैरेलल शिफ्ट। अब क्या करना है बताइए, अब आप जो है कंप्लीट क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। और पैरेललोग्राम हम जानते हैं, अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर ही इधर आएगा, माने ऐसा, और ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर इधर हो जाएगा, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है। समझ में ये बात? देखिए क्या कर लेना है, हो गया है। और इसके कोमल टेल से, जो ये कॉमन टेल है, इनसे क्या करना है, अपोज माने एक डायगोनल चलाना है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और यही क्या होगा, ये आर वेक्टर होगा। क्या होगा, यही क्या होगा, ये आर वेक्टर होगा। बताइए अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या है, ये भी बी वेक्टर है। ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है। अब आप देखिए, अगर आप इस पर यहाँ क्या कर ले, हाथ रख ले, ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचा है, अगर ये बी वेक्टर का हेड यहाँ पर है तो बी वेक्टर का हेड भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, और ये पैरेलल होती है। समझ में ये बात? तो इसका माने ये अगर ये लाइन बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजा होती है वे क्या होती है, वे साइड पैरेलल होती है, और क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में बात? इक्वल मैग्नीट्यूड और वे पैरेलल होती है। तो बताइए अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी तो बी वेक्टर है, और अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी तो ए वेक्टर है बेटा। समझ में बात? अब आप इस पे एक बार यहाँ पर हाथ रखिए, अब भूल जाइए ये आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। अरे ये तो वही है, पहले ए वेक्टर खींचा है, फिर ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर का माने बी वेक्टर का टेल रखकर बी वेक्टर को खींचा गया है पैरेलल शिफ्ट, और फिर कंप्लीट ट्राइंगल क्या गया है, ट्राइंगल को कंप्लीट किया हुआ है तो आर वेक्टर आया है। माने ये वही है, ये ट्राइंगल वही है, लेकिन क्योंकि हमने जो है क्या किया है, पैरेललोग्राम के हेल्प से पैरेललोग्राम बनाए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो ये आर वेक्टर होगा, यही आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर में माने जो रिजल्टेंट आया है, जो इनका रिजल्ट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में ये बात? और देखिए अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा आपको क्या देता है, अल्फा आपको गिव्स डायरेक्शन। क्या देगा, डायरेक्शन। कौन से एंगल से, विद माने कौन से वेक्टर से, विद ए वेक्टर। जो माने आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अल्फा होगी, और किससे, ए वेक्टर से। समझ में आई बात? तो आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। समझ में आई बात? जो वो गर्द वाला क्वेश्चन कराया था तो वो आप जो है इस पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले देखिए हमने क्या बताया था कि वो लड़की जो है 3 मीटर चली थी, कितने में, ईस्ट में। तो पहले क्या करेंगे, 3 वेक्टर का माने 3 मीटर का एक वेक्टर खींचेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर वो ऐसे चली थी। बताइए कैसे चली थी, देखिए तो हम पहले रफ कर देते हैं जब आपको बताते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप जो है पैरेललोग्राम बनाकर भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसमें कोई क्या है, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप जो है फिर आप क्या सीखेंगे, एनालिटिकल मेथड से अगर कोई 2 वेक्टर किसी भी एंगल पर हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पर है तो बड़ा आसान होगा इससे। देखिए लड़की कहाँ पर चली थी, पहले जो है 3 मीटर ईस्ट में थी, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, और फिर जो है वो 4 मीटर ऐसी चली थी नॉर्थ की डायरेक्शन में। लेफ्ट टर्न लिया था कि नहीं? तो देखिए आप कैसे करेंगे, पहले 3 मीटर के बराबर जो है एक वेक्टर खींचते हैं। सपोज कीजिए आप इसको ए वेक्टर मान लीजिए,
ए वेक्टर है, माने ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3 मीटर है, और जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्या है वो कितना है 4 मीटर है। तो बताइए हमने क्या बताया है, हमने बताया पहले इसको बी वेक्टर मान लीजिए, पहले ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर जो है बताइए क्या करते हैं, ए वेक्टर की टेल पर बी वेक्टर की टेल को रखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में रखा और पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। आपने पैरेलल शिफ्टिंग की है उठाकर, इसकी भी आपने पैरेलल शिफ्टिंग की है। फिर क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे होगा बताइए, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये क्या बना है, ये कौन सा पैरेललोग्राम बना है बताइए, बताइए क्या है ये एक रेक्टेंगल है, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल है, और जो एक कोमल डायगोनल होगा यही आपको क्या देगा बताइए, यही इनका रिजल्ट होगा, ये आर वेक्टर होगा। और क्योंकि ये बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो ये भी बी वेक्टर है। सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, और ये डायरेक्शन होगी। हमने बताया था 4 डिग्री के सामने कितना होता है, देखिए नीचे ट्रायंगल बन चुका है, ये 53 होगा, माने ए वेक्टर से 53 डिग्री पर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इससे आगे हम आपको, अब आप हेडिंग लगाएंगे पोनिगल लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, माने पोनिगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी। देखिए पोलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपके पास वेक्टर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, सपोज कीजिए ए वेक्टर ऐसे है, फिर आपको बी वेक्टर दिया गया है। बी वेक्टर कैसे है, बी वेक्टर जो है आपको ऐसे दिया गया है कि बी वेक्टर है, और ये क्या है, ये सपोज कीजिए सी वेक्टर है, और ये क्या है, ये डी वेक्टर है, ये क्या है, ये डी वेक्टर है। आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। पोलीगोनल लॉ से आप ऐड कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, माने आपको आर वेक्टर निकालना है, क्या इनका रिजल्ट निकालना है, जो क्या हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, 4 वेक्टर है। आप एक और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है, पोलीगोनल लॉ में ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचना है। तो ए वेक्टर के बराबर आप ए वेक्टर खींचेंगे, ये छोटा बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जो है बड़ा बना लेंगे। देखिए ऐसे, ये कोई बात नहीं, ये बड़ा जो है आप जब कैमरे में देखते हैं, माने छोटा जो है दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम आपको बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए फिर क्या करना है, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखना है, पैरेलल शिफ्ट करके। क्या करके, पैरेलल शिफ्ट करके। तो पैरेलल शिफ्ट कीजिए, हो गया, ठीक है जी। तो माने बी वेक्टर ये होगा, फिर सी वेक्टर को बी वेक्टर के हेड पर रखना है, माने बी वेक्टर की टेल को सी वेक्टर के हेड पर रखना है बगैर शिफ्ट किए। ऐसे है, उठाइए, ऐसे रख दीजिए, रखा है। फिर क्या करना है, डी वेक्टर भी है, तो डी वेक्टर की टेल को अब सी वेक्टर के हेड पर रख दीजिए बगैर शिफ्ट किए, माने बगैर जो है माने आपको पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक है जी। ऐसे है, तो ऐसे ही आपको उठाकर रख देना है। तो डी वेक्टर ये है। अब क्या करना है, अब ए वेक्टर के टेल से डी वेक्टर के हेड पर एक वेक्टर खींचना है, इस प्रकार ऐसे की ओर, इसकी ओर, डी वेक्टर के हेड की ओर, ठीक है जी। तो जो ये होगा यही आर वेक्टर होगा, और ये आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ में ये बात, माने इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनका मैग्नीट्यूड होगा। समझ में बात। अब देखिए फिर ये सर, अगर हम बोले बताइए ये क्या है,
तो इसमें कौन कौन है, देखिए ये क्या होगा फिर, अगर ये जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, तो ये क्या है, इसमें देखिए कौन है, ए बी सी, तो इसका माने ये जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर आप इसको जो है आर डैश वेक्टर बोलते हैं, आर डैश कुछ भी मान लीजिए, और फिर बताइए ये क्या होगा, तो ये होगा ए प्लस बी, माने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे बाबू ये ट्राइंगल ही तो है, फिर आप इस पर हाथ रख लीजिए तो ये आपको ट्राइंगल दिखाई देगा, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है जी, समझ में आई बात। तो आप जो है इस प्रकार पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, समझ में आई बात। आपको जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताइए क्या ये बात सच है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बताइए ये बात सच है या नहीं? नहीं, ये बात सच नहीं है, ये हम आपको बताने वाले हैं, और ये ट्रू है ये रॉन्ग है, समझ में आई है बात। अब देखिए ये कैसे रॉन्ग है ये अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, ठीक है जी, तो ये आपने क्या सीखा है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप इसके बाद हेडिंग लगाएंगे क्या, एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप हेडिंग लगाएंगे एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो जो है लंबा लेक्चर हो गया है एनालिटिकल मेथड, पर कोई बात नहीं, आप जो है धीरज रखेंगे क्योंकि हम आपको ही सिखा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम तो लगता ही है किसी भी काम को अगर हम अच्छी प्रकार से करेंगे तो टाइम तो लगता ही है। तो देखिए एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में कैसे करते हैं, अगर आपको दो वेक्टर दे दी जाए और आप एनालिटिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, आप जो है बगैर ग्राफ के आंसर बता सकते हैं, उसका क्या बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं जो रिजल्ट होता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं, कैसे देखिए। सपोज कीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर ये है, क्या है, ये ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है जी, थीटा एंगल पर, ए से थीटा एंगल पर आपको क्या करना है, आपको जो है वो फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप, क्योंकि यहाँ पर तो दिया गया है, अब देखिए आप क्या करेंगे, आप जो है पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से उसको फॉर्मूले को डेरिवेशन में ले आएंगे आंसर। देखिए कैसे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट, क्योंकि यहाँ टेल से टेल मिली हुई है, अगर सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार दिया होता, हम बिल्कुल बेसिक से ही बताते हैं कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर ए से थीटा एंगल पर, ए से थीटा एंगल पर, कितने पर, थीटा एंगल पर, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है। आपको क्या करना है, देखिए धीरे से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था पैरेललोग्राम में, ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर खींचते हैं, खींचा है, ठीक है जी। अब आप देखिए, क्योंकि आपने या तो आप ए वेक्टर लिख लीजिए या फिर खाली ए लिख लीजिए, माने उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपने डायरेक्शन किसे दिखा दी है, तीर के निशान से दिखा दी है, तो आप जो है खाली मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब देखिए फिर थीटा एंगल पर क्या है, बी वेक्टर है, माने बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल पर रखेंगे और बगैर क्या किए, इसमें कोई चेंज किए, माने इसके पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। अब आप यहाँ पर भी वेक्टर मत लगाइए, क्योंकि आपने इसका खाली देखिए डायरेक्शन आपको वेक्टर से, इसके तीर के निशान से मिल गई है, आप जो है खाली क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर आपको बताइए क्या करना है, आपको जो है पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, ये बी है तो यहाँ पर भी सेम टू सेम बी कर लीजिए, माने पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो ये बी होगा और ये ए होगा, ठीक है जी। इसका नाम दे दीजिए ओ,
ए पी बी, और ए नाम ए तो क्योंकि आपने यहाँ पर लिख लिया है, कुछ और मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है जी, इस प्रकार मान लिया है आपने। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, जो ये क्या होगा, जब आप कॉमन टेल से क्या चलाते हैं डायगोनल, तो ये क्या होगा, ये आर वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, माने ये मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि आपने तीर के निशान से डायरेक्शन शो कर दी है तो आप खाली आर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये तो आपने क्या किया है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। अब आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ए वेक्टर को थोड़ा आगे ऐसे कर लीजिए, कर लेंगे। फिर पॉइंट पी से एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब ये परपेंडिकुलर जब आपने ड्रॉप किया है, समझ में आई बात, तो देखिए अब आप ये बताइए, अगर ये देखिए, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, पी क्यू, इसका नाम दे दीजिए कुछ एस, देखिए पी क्यू एस दिख रहा है, देखिए पी क्यू एस दिखा है। अब बताइए, अगर ये बी है तो ये कितना है, ये बताइए, ये इसका बेस कितना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कितना होगा, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, और ये कितना होगा, फिर ये क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है क्या होगा, बी साइन थीटा। देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो हाइपोटेन्यूज माने कर्ण है वो 5 है और ये थीटा है, तो जो इसका बेस होता है ये 5 कोस थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है ये 5 साइन थीटा होता है। समझ में आई बात, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपने किए हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, माने 5 के। समझ में आई बात। अब देखिए, ये आपने समझ गए हैं, तो इसी प्रकार हमने बी कोस थीटा और बी साइन थीटा लिखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बताइए कौन सा ट्राइंगल, क्योंकि आपको आर फाइंड करना है, तो ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये देखिए, ये इस ट्राइंगल में पी ओ एस पी, देखिए ये ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री पर है, इसलिए क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, माने ट्राइंगल पी पी ओ एस, और फिर बाद में पी लिख दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आई बात। अब देखिए, बताइए क्या होता है, जो ये OP है, माने OP स्क्वायर इक्वल होगा किसके, OS स्क्वायर और प्लस PS स्क्वायर, ठीक है जी, समझ में आई बात। अब देखिए, OP कितना है, OP R है, OP क्या है, R है, और R का स्क्वायर है। अब बताइए OS देखिए, OS क्या है, OS है OQ प्लस OS, देखो OQ प्लस QS, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं O, देखिए ये OS है, तो इन दोनों का जोड़ है OQ और OS, OQ प्लस OS नहीं सॉरी QS का स्क्वायर और प्लस PS का स्क्वायर। अब आप इनके वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, R स्क्वायर आपने ऐसा ही रखा है इक्वल OQ कितना है, A स्क्वायर नहीं, खाली A प्लस QS कितना है, B कोस थीटा स्क्वायर, प्लस फिर कौन आ गया है, PS कितना है, B साइन थीटा और स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए, अब आप ध्यान से समझेंगे, आपको कैलकुलेशन समझना है बड़े आराम से, देखिए कैसे। अब आप ये जो है, ये पैर में थोड़ा, अब देखिए R स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो गया, A प्लस B का होल स्क्वायर, माने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
देखिए ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए बी कोस थीटा का स्क्वायर आएगा तो माने बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2ab की जगह कौन है बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माने जो आर स्क्वायर इक्वल होगा, बताइए क्या होगा। आप देखिए ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर 2ab कोस थीटा। और जब आपने यहाँ पे इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो बताइए क्या बचा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है 1। तो देखिए आर स्क्वायर कितना हो गया है, माने ये तो 1 हो गया, तो बचा है ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, उसकी जगह कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई में 1 की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माने आर बराबर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। और क्योंकि स्क्वायर था तो माने इस साइड में जाके रूट में हो जाएगा और आपका ये फाइनल आंसर आ गया है। माने अगर दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और उनके आपको क्या पता है, बताइए ए और बी क्या माना था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या था बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा क्या है, बताइए थीटा क्या है। कोस तो कोस होता है लेकिन थीटा क्या है, थीटा जो है ए और बी के बीच का जो ये एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर से कितने था थीटा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल पता हो तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जानते हैं, उनके बीच का एंगल जानते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखिए इसी प्रकार अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन माने ये एंगल, जो माने जो रिजल्टेंट आया है वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, समझ में आई बात। तो आपको अल्फा भी, अल्फा क्या देगा आपको, डायरेक्शन देगा किसकी, आर वेक्टर की। तो देखिए कैसे, तो आर पर देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे फिर कौन से ट्राइंगल में, देखिए ट्राइंगल पी ओ एस, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है पी ओ एस में, बताइए क्या है टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है, बताइए टेन अल्फा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा अपॉन, अपॉन बेस, बेस कितना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है, ये बताइए कितना है ए और प्लस ये माने ए प्लस बी कोस थीटा, माने ए प्लस बी कोस थीटा। लो भाई इस अल्फा से आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। अल्फा किसके साथ है, अल्फा जो है विद ए माने इस ए के साथ, समझ में ये बात। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी और यहाँ से आपको रिजल्टेंट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इसको नोट कर लेंगे। अब हम आपको क्या सिखाते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं इस फॉर्मूले पर बेस, देखिए कैसे। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि F1 की वैल्यू कि पहला वेक्टर है फोर्स का और इसकी वैल्यू जो है 6 न्यूटन है, कितना है 6 न्यूटन। इसी प्रकार फोर्स का, पहले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन है। इसी प्रकार F2 फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो भी 6 न्यूटन है। और इनके बीच में जो F1 और F2 वेक्टर है, इनके बीच में सपोज कीजिए एंगल आपको दिया गया है 120 डिग्री, कितना दिया गया है 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, आपको जो है एफ नेट बताना है, माने एफ नेट क्या होगा, इन दोनों का ऐड, माने F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये आपको बताना है। अब देखिए आप कैसे बताएंगे, हमने क्या बताया था, आप जो है एनालिटिकल मेथड से इनको ऐड कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड में दो वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कोस थीटा, होता है कि नहीं। माने अब देखिए आपको एफ नेट निकालना है, तो बताइए एफ नेट कैसा होगा, एफ नेट इक्वल होगा, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा। ठीक है जी। F1 का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है, 6 दिया है। F2 का मैग्नीट्यूड भी आपको कितना दिया है, 6 दिया है। 2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, फिर F1 का मैग्नीट्यूड रख देंगे, F2 का मैग्नीट्यूड रख देंगे। और ये कोस थीटा क्या है, कोस तो कोस होता है, लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा जो है F1 और F2 के बीच का एंगल है। वो कैसे एंगल, देखिए सपोज कीजिए ये ऐसे दिया होता आपको कि F1 वेक्टर इधर होता और ये F1 वेक्टर होता और F2 वेक्टर इधर होता, तो ये इनके बीच का एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री। समझ में ये बात। तो ये 120 डिग्री आप यहाँ रखेंगे, या आप 120 रख लीजिए, या फिर क्या रख सकते हैं, देखिए हमने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल कौन सा लेना होता है, बताइए, स्मॉलेस्ट एंगल लेना होता है। कैसे, देखिए सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच में एंगल 300 डिग्री है, कितना है, 300 डिग्री। और बताइए अगर फिर इधर से कितना होगा भाई, अगर 300 ही हो गया तो इधर से कितना बचा है, 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 360। तो आप अगर 300 डिग्री एंगल दिया होता तो आप 300 नहीं 60 डिग्री रखते यहाँ पर। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल ही दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। यहाँ तो आपको 120 दिया है, डायरेक्ट रख दीजिए। तो रखिए, माने F1 का स्क्वायर कितना है, 6 स्क्वायर। इसी प्रकार F2 का मैग्नीट्यूड आपको 6 दिया है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 F1 का मैग्नीट्यूड 6 है, F2 का मैग्नीट्यूड फिर 6 है, और कोस थीटा की जगह कितना रखेंगे, 120 डिग्री। और क्या कर देंगे, इसका अंडर कर देंगे। अब बताइए 6 का स्क्वायर 36, फिर 36, और ये कितना हो गया 2 इंटू 6 इंटू 36, और कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितना होता है, -1। अब देखिए कोस 120 कितना होता है, तो कोस 120 कितना होगा, -1/2। ठीक है जी। आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कोस 120 है, आप इस कोस को लिख सकते हैं 90 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं। कोस 90 + थीटा क्या होता है, -sin थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 30 है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो आपने यहाँ पर क्या रख रहा है, 1/2। अब देखिए तूने 2 को उड़ा दिया है, 36 कितना हो गया है, 72, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 बन जाए 36। अब देखिए 72 में 36 जाएगा, कितना बचेगा 36, और 36 का कितना रूट होगा, बताइए 6। माने एफ नेट कितना आया है, 6 न्यूटन। कितना आया है, 6 न्यूटन। अब कुछ बच्चे बोले होंगे कि अगर F1 और F2 के मैग्नीट्यूड आपको 6 दिए गए हैं और इनका बताइए एफ नेट कितना होगा, माने इनका ऐड कितना होगा, तो आपने बोला होगा 12। क्यों, 6 + 6 कर दिया होगा 12। ऐसा नहीं है, वेक्टरों को आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, वेक्टरों को क्या करना होता है, एनालिटिकल मेथड से आप इस प्रकार ऐड करते हैं। 6 + 6 कितना आया है, 6। ये कौन सा मैथ है, ये वेक्टर का मैथ है। समझ में आई बात, माने वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं करते हैं। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, जो एफ नेट की जो डायरेक्शन है वो भी निकाल सकते हैं। एफ नेट की डायरेक्शन माने देखिए ये F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कहीं यहां पर आएगा, एफ नेट। समझ में आई बात। और आपको सपोज कीजिए क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन F1 वेक्टर से निकालनी है, और आपको क्या बोलते हैं, अल्फा। ये आपको अल्फा भी फाइंड करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको अल्फा की डायरेक्शन माने अल्फा निकालते हैं कैसे, देखिए नोट कर लीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो tan आप जानते हैं, tan अल्फा इक्वल होता है, बताइए b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, होता है कि नहीं। अब देखिए तो b माने F2 वेक्टर कितना है, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 6, और साइन थीटा की जगह कितना है, दोनों के बीच का एंगल 120। इसी प्रकार a माने F1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया था आपको, 6 न्यूटन, और F2 का भी कितना दिया था, 6 न्यूटन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 6। समझ में ये बात। और प्लस b क्या है, 6, b माने F2 का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा की जगह कितना रखेंगे, 120। ठीक है जी।
तो 6 इंटू साइन 120 कितना होता है बताइए, साइन 90 प्लस 30 क्या होता है कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी प्रकार देखिए 6 प्लस 6 कोस 120 अभी बताया है -1/2 होता है, तो यहाँ से tan अल्फा चल रहा है ये, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, माने ये आ जाएगा 3√3 और अपॉन 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये -3 होगा तो माने 6 - 3, तो ये कितना बचेगा 3√3/3, 3 ने 3 को मार दिया है तो क्या बचा है tan अल्फा इक्वल हो गया है √3। आप जानते हैं tan में रूट की वैल्यू माने √3 कितने की वैल्यू होती है tan 60, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और tan अल्फा माने अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री, समझ में ये बात, तो अल्फा कितना आ गया है 60 डिग्री। तो आपने F1 वेक्टर से कितना होगा ये F नेट की जो डायरेक्शन होगी ये कितनी होगी 6 डिग्री, समझ में ये बात, माने 6 डिग्री ऊपर ऐसे। अब इस प्रकार आपने क्या निकाला है, ये आपने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं दोनों वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन और देख, क्वेश्चन नहीं, अब आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होते हैं देखिए, अगर हम जानते हैं दो वेक्टरों का ऐड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, दो वेक्टरों के ऐड का अगर ए वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो तो बताइए जो इनका रिजल्टेंट होता है माने जो इनका ऐड होता है वो क्या होता है, पहले माने ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है नी, बी वेक्टर माने ये क्या है मोड, बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा। तो इससे तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार आपको डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आप बी भी लिख दीजिए डायरेक्ट, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये ए और बी क्या है, ये ए और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब सपोज कीजिए हम कहते हैं और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। अब पहला स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस क्या है कि अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया जाए 0 डिग्री, दो वेक्टर हो, एक वेक्टर के बीच का एंगल पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, वे दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल क्या है 0 है, तो इसका माने वे दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्या है पैरेलल है। अब बताइए, अब आप 0 डिग्री को कहां पर रखेंगे यहाँ पर, तो बताइए इनका नेट क्या होगा, माने आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर। आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ये लिख लीजिए, तो ए स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड को बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह कितना आएगा 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखिए माने आप इसके मैग्नीट्यूड को आर लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर की वजह से रूट साफ हो जाएगा, माने r इक्वल आ गया है a प्लस बी। तो अगर दो वेक्टर कैसे हो पैरेलल हो, उनके बीच का एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, तो उनका मैग्नीट्यूड आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो उनका क्या आ जाता है रिजल्टेंट माने ऐड आ जाता है। इसी प्रकार आप अगर तो दूसरा स्पेशल केस क्या है, तो पहला केस आप नोट कर लीजिए, अब दूसरा आपको सिखाते हैं सेकंड केस। अगर क्या हो उनके बीच का, और अगर देखिए जब दो वेक्टरों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है और वे दोनों पैरेलल होता है, तो आर क्या आया है a प्लस बी, माने उन दोनों का जो रिजल्टेंट है या ऐड है वो क्या है a प्लस बी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, समझ में बात। अब आप देखिए अगर आपको थीटा कितना दे दिया जाए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या होगा, वे दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल माने अगर एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर होगी और पर पैरेलल होंगे, पर एंटी माने एक डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप क्या करेंगे आर बराबर अभी अभी आपको सिखाया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab कोस थीटा की जगह कितना आएगा 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो r बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं। कोस 180 -1 हो गया। अब यहां से करिए तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर से रूट साफ हो जाएगा तो माने ये क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब ये क्या हो, ये जो है मिनिमम वैल्यू है। अगर दो वेक्टरों के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री हो तो उनके ऐड की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो a माइनस बी होती है, और अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो उनका क्या होता है बताइए, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। माने ऐड या जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। समझ आइए आपकी बात। तो आप जो है इस प्रकार एक थीटा इक्वल 90 डिग्री ले सकते हैं आप। तो क्या रख देंगे थीटा की जगह 90 रख देंगे, ये कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माने साफ हो जाएगा। तो क्या बचेगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार जो है हमने आपको स्पेशल केस बता दिए हैं। आपको क्या क्या सिखाया है, आपको बताया गया है इस लेक्चर में कि आप दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो आप जो है एनालिटिकल मेथड से आप ऐड कर सकते हैं। समझ में ये बात। अब आप पढ़ते जाइए और जो है पढ़ना नहीं, आपको जो है पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है जी, बाय बाय, धन्यवाद।